Hello everyone and welcome back to our learning channel. Welcome to class 10th. हम लोग अब क्लास 10th के टॉपिक चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो बेसिकली क्लास 10th में जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है, क्योंकि वही सिलेबस का मूल आधार है। साथ ही साथ हम लोग आर एस अग्रवाल को भी देखेंगे। तो एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल दोनों का कंबाइंड क्वेश्चंस, दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तब जाके हम लोग धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स है। सबसे पहला चैप्टर स्टार्टिंग बेसिक, इसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का स्टार्टिंग से क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं वो है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कह रहा है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में। तो सबसे पहली बात आती है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर होते क्या है, ये रिकॉल करवा दे रहे हैं फिर से। हालांकि ये जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। फिर भी हम लोग प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर एक बार से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। द नंबर्स विच इज ओनली 2 फैक्टर, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, द नंबर्स विच इज मोर देन 2 फैक्टर। वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो 2 सिर्फ 1 और 2 से ही डिवाइड लगेगा। फैक्टर मतलब वो नंबर किससे डिवाइड लग रहा है। 3 किससे डिवाइड लग जाएगा, 1 और 3 से। 5 किससे लग जाएगा, 1 और 5 से। मतलब एक नंबर 1 है और एक नंबर वो खुद है इटसेल्फ। इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं लगेंगे। तो वैसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड लगे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर देखने को मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 हो गया, 1 2 4, 3 नंबर से डिवाइड लग जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, 4 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 हो गया, 10 हो गया, जैसे 10 ले रहे हैं तो 1 और 10 से तो डिवाइड लगेगा ही, साथ ही साथ ये 2 और 5 से भी लग जाएगा। तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। तो जिसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, जिस भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। बैक टू टॉपिक, क्या था टॉपिक हम लोग का, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें कह रहा है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे 10 ही ले रहे हैं, 4 ही ले रहे हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके प्रोडक्ट के रूप में, तो प्राइम नंबर। जैसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 40 ले रहे हैं, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। ये सारे नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर। वही चीज स्टेटमेंट बोला कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई दिक्कत, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 के सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हम लोग अभी ये कॉन्सेप्ट देखे द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में, यही था ना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो सबसे पहला नंबर जैसे 140 है, 140। अब इसको हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो 2 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से 1 जा 14, 70 हो गया। फिर 2 से लग जाएगा 35 2 जा 70। फिर 5 से लग जाएगा, 5 7 जा 31। फिर 7 से लग जाएगा, 7 1 जा 7। तो 140 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के प्रोडक्ट के फॉर्म में। यानी ये सारे नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। 2 नंबर में 156 बन जाना चाहिए। आगे आगे कोई भी सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा। सारा क्वेश्चन एक एक करके बताते चलेंगे। अगर जैसे 3 नंबर एक देख लेते हैं, 3825, 3825। सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड लगाना शुरू कर देंगे, पर ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में देखना है कि लास्ट में 5 है। अच्छा, एक बार सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, देखेंगे ये 3 से कट रहा है क्या। तो 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ 8 है, 3 2 जा 6, कैरी रह गया 2, 3 7 जा 21, कैरी रह गया 1, 3 5 जा 15।
यानी ये कट गया 3 से कितने बार में 1275 बार में। फिर ऐड कर लो 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + मतलब फिर से 3 से लग जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब ये 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगा देंगे क्योंकि 5 है लास्ट में। 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25। फिर 5 से लग जाएगा ये 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35। अब ये 17 प्राइम नंबर तो 17 से डायरेक्ट लगा देंगे, 17 1 जा 17। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 3825 को। कैसे? तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। कोई दिक्कत? अब यहाँ 3 2 टाइम्स है तो 3 पे पावर 2 लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बार यहाँ 5 भी 2 टाइम्स है, यहाँ 17। ये भी सही, ये भी सही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 अब आगे बना लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HCF और LCM निकालना है हमको 26 और 91 का, और वेरीफाई करना एक रिलेशन है। दो नंबर्स जब भी दिया रहेगा तो उसका एक रिलेशन, एक फॉर्मूला है कि HCF into LCM इक्वल टू क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर HCF into LCM। इसको हम लोग HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी बोल सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये वाले फॉर्मूला है कि याद रखिएगा, HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91, तो इसका HCF और LCM निकालेंगे और हम लोग इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो 26 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या 2 × 13। फिर 91 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 91 का प्राइम फैक्टर क्या जाएगा 7 × 13, 13 7 या 91। अब यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं ये हो जाएंगे HCF, यानी HCF इसका कितना निकल गया 13। अच्छा, LCM के लिए क्या होता है, तो LCM के लिए जो भी नंबर्स आए हैं इन दोनों में, जो भी नंबर्स आए हैं उसका मैक्सिमम पावर लेंगे। जैसे 2 आए हैं, 7 आए हैं, 13 आए हैं, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 एक ही बार है तो 2 को एक ही बार लिख देना है। फिर 2 के बाद अगला नंबर क्या है 7, 7 भी एक ही बार, तो एक ही बार लिख देना है। 13 भी एक ही बार है, मैक्सिमम पावर देखना है। जैसे 13 यहाँ एक बार है, यहाँ अगर 2 बार आता तो 13 पे पावर 2 हो जाता। तो अब इसको इंटू कर देंगे, 2 × 7 14 × 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, कैरी रहा 5, 13 1 जा 13 और 5 18, यानी 182। अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर तो HCF कितना निकल गया इसका 13, LCM कितना निकल गया 182। फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर कितना है 91। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को वेरीफाई कर देना है। तो 182 × 13 करते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 5, 182 × 1 तो 182, तो 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 2 3 6 6। अब 26 और 91 को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 26 1 जा 26, 9 6 जा 54, कैरी रहा 5, 9 2 जा 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 2 2 3 6 6, दोनों मेरा क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी 2 3 6 6। यही रिलेशन को हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 2 नंबर्स वाला देख लिए, अब 3 नंबर वाला देखते हैं क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। देखते हैं 12 15 और 18, तो 12 का प्राइम फैक्टर कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। फिर 15 है, 15 का प्राइम फैक्टर कर देंगे, 3 5 जा 15। फिर 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर देंगे, तो 2 से कट जाएगा 9 बार में, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया मेरा 18 का प्राइम फैक्टर, ये हो गया 15 का प्राइम फैक्टर, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टर। हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ PF ऑफ 12, PF ऑफ 15, PF ऑफ 18। अब HCF निकालने के लिए क्या बताए थे, HCF निकालने के लिए बताए थे कि जितने भी चीज़ें, जितने भी नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टर करें उसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं, तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे। कॉमन जो भी हो वो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन का मतलब जो सब में हो। तो HCF कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अब LCM के लिए क्या बताए थे, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स है उसका मैक्सिमम पावर। जैसे सबसे पहले 2 है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 0 टाइम्स है, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 पे पावर 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो 3 पे पावर क्या लेंगे 2, मैक्सिमम पावर को लेना है। अच्छा, फिर 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे एक भी टाइम्स नहीं है, यहाँ पे 1 टाइम्स है,
5 यहाँ पे एक भी बार नहीं है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 5 एक भी बार नहीं है, तो 5 पे पावर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, यानी 5 पे पावर 1 यानी 5 एक बार ले लेना। तो 2 पे पावर 2 यानी 4, 3 पे पावर 2 यानी 9, यानी यहाँ पे 5। तो 4 9 जा 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 3 18, ठीक है। चलिए तो एचसीएफ कितना हो गया 3, एलसीएम कितना हो गया 180। समझ में आ गया ये वाला प्रोसेस। फिर से बता दे रहे हैं, एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन ले लेना है। एलसीएम में देखना जितने भी नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टर है, सबसे छोटा नंबर जैसे 2 है, इसके बाद 3 है, तो उसका मैक्सिमम पावर देखना है। देखना यहाँ पे 2 कितना बार है 2 बार, यहाँ पे 2 एक भी बार नहीं, यहाँ पे 2 एक बार, तो जब सबसे ज्यादा बार यहाँ पर आया है 2 बार आया है, 2 पे पावर कितना गया 2, 2 टाइम्स आया हुआ, यहाँ पे एक भी बार नहीं है, यहाँ पे एक बार, तो यहाँ सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया तो 2 पे पावर 2 ले लिए। तो उस तरह से 3 को देखना है, 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो 3 पे पावर क्या ले लिए 2 ले लिए। फिर 5 को देखना है, यहाँ पे एक भी बार नहीं, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक भी बार नहीं है, तो यानी 5 पे पावर 1। अगर 5 यहाँ 2 बार आता तो 2 बार ले लेते। तो इस तरह से हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर दिए, यानी मेरा एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। कभी कभी बोर्ड्स में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहते, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो बेसिक तैयार करके रखिए अच्छे से। फिर हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे, जो भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसका पीवाईक्यू एक एक करके देखते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते चले कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेगा। एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देख लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, कमर कस लीजिए, तैयारी से अच्छे से तैयारी से लग जाइए। ठीक है।